दिस इज सात न्यूज वायर। मैं हूं साद सलमान, जो कि आज की ब्रेकिंग न्यूज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो सबसे पहले, साबिक पीटीआई रहनुमाओं का वजीर आजम को खत। शाह महमूद कुरैशी को पेरोल पर रिहा करने का मुतालिबा। बानी पीटीआई इमरान खान नजरअंदाज। इस्लामाबाद सियासी मुफाहमत के फ़रोग के लिए नेशनल डायलॉग कमेटी NDC कायम करने वाले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के साबिक रहनुमाओं के एक ग्रुप ने बाज़ाब्ता तौर पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से राब्ता करते हुए कोट लखपत जेल में कैद पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को पेरोल पर रिहा करने का मुतालिबा कर दिया है। कमेटी का मौक़िफ़ है कि इन रहनुमाओं की रिहाई मुजव्वज़ा मुज़ाकराती अमल की क़यादत, साख और नतीजा खेज़ी के लिए ज़रूरी है। कमेटी की जानिब से 23 दिसंबर को वज़ीर आज़म को भेजे गए ख़त में अपोजिशन बिलखसूस PTI के साथ मुज़ाकरत की पेशकश का खैर मकदम करते हुए इसे मुल्क को दरपेश बढ़ते सियासी, मुआशी और इदारा जाती बहरानों के तनाज़ुर में एक सुनहरी मौका करार दिया गया है। इसके बाद बढ़ते हैं अपनी अगली खबर की तरफ। अंकारा से तराबलस के लिए उड़ान भरने वाला तैयारा गिरकर तबाह। लीबिया के आर्मी चीफ जाँ बहक। तुर्किया में त्यारा उड़ान भरने के बाद गिरकर तबाह हो गया। त्यारे हादसे में लीबिया के फौजी सरबराह भी जाँ बहक हो गए। तुर्किया के दारुल हुकूमत अंकारा के एहसन बोगा एयरपोर्ट से लीबिया के दारुल हुकूमत तराबलस के लिए उड़ान भरने वाले त्यारे में अचानक तकनीकी की खराबी पैदा हो गई। उड़ान भरने के 30 मिनट बाद त्यारे का एयर ट्रैफिक कंट्रोलर से राब्ता मुनक़ता हो गया, जिसके बाद त्यारे ने दोबारा अंकारा की जानिब रुख मोड़ने की कोशिश की। तहम लैंडिंग से कबल ही त्यारा हादसे का शिकार हो गया। त्यारे में लीबिया के चीफ ऑफ स्टाफ समेत 5 अफराद सवार थे। लीबिया के वज़ीर आज़म अब्दुल हमीद ने आर्मी चीफ के जाँ बहक होने की तस्दीक कर दी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक लीबिया के जनरल मोहम्मद अली ने आज तुर्किया का दौरा किया, जहां उन्होंने तुर्किया के वजीर दिफा से मुलाकात की। तुर्किया से वापसी के दौरान जनरल मोहम्मद अली का तैयारा हादसे का शिकार हुआ। इसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 135 अरब रुपए में PIA को खरीद लिया। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कौमी एयरलाइन PIA को 135 अरब रुपए में खरीद दिया है। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने कौमी एयरलाइन की नजकारी के लिए बोली के तीसरे मरहले में 135 अरब रुपए की बोली लगाई और PIA के 75% शेयर्स खरीदने में कामयाबी हासिल कर ली। लेकिन कंसोर्शियम 134 अरब रुपए की बोली के साथ दूसरे नंबर पर रहा। इससे कबल बोली के पहले मरहले में लकी कंसोर्शियम ने 101.5 अरब रुपए की बोली लगाई थी, जबकि एयर ब्लू ने 26 अरब 50 करोड़ रुपए की बोली लगाई। आरिफ हबीब कंसोर्शियम ग्रुप ने 115 अरब रुपए की सबसे ज्यादा बोली लगाई। दूसरे मरहले में लकी कंसोर्शियम ने 120.25 अरब रुपए की नई बोली लगाई, जबकि आरिफ हबीब कंसोर्शियम ने 121 अरब रुपए की नई बोली लगाई। मशीर नजकारी कमीशन के मुताबिक हुकूमत चाहती है कौमी एयरलाइन माजी की तरह बेहतर हो। बोली से हासिल रकम का 92.5% हिस्सा कौमी एयरलाइन की बेहतरी पर खर्च होगा। उन्होंने मजीद कहा कि 2/3 पेमेंट शुरू में और 1/3 पेमेंट बाद में की जा सकेगी। हमने बिड्स को बोली के बाद 2 पार्टीज को अपने साथ शामिल करने की भी इजाजत दी है। इसके बाद बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। सोने की कीमत में बड़ा इजाफा। 10 ग्राम सोना पहली बार 4 लाख रुपए का हो गया। सोने की कीमत में इजाफे का सिलसिला मुसलसल जारी है
اور آج بھی سونے کی قیمت میں ہزاروں روپے کا بڑا اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ آل پاکستان جیمز اینڈ جیولرز ایسوسی ایشن کے مطابق فی تولہ سونے کا بھاؤ 8500 روپے بڑھ کر 4,70,862 روپے کا ہو گیا ہے۔ ایسوسی ایشن کے مطابق 10 گرام سونے کا بھاؤ 7,288 روپے اضافے سے 4,03,688 روپے ہے۔ آج ملک میں 10 گرام سونے کا بھاؤ پہلی بار 4 لاکھ روپے ہو گیا ہے۔ عالمی بازار میں سونے کا بھاؤ $85 اضافے سے $4,485 فی اونس ہے۔ یاد رہے کہ گزشتہ روز بھی سونے کی فی تولہ قیمت میں 6,200 روپے کا اضافہ ہوا تھا۔ سامعین اور ناظرین، یہ تھی اب تک کی بریکنگ نیوز جو کہ آپ کی خدمت میں پیش کی گئی۔ ملتے ہیں اب اگلی بریکنگ نیوز کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، مجھے اجازت دیں۔ السلام علیکم۔